हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन लैंग्वेज। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज के बारे में। पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन लैंग्वेज के यूज क्या क्या होते हैं, इसका यूज करके कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस है जिसे बनाए जाते हैं, और साथ ही पाइथन लैंग्वेज की विशेषताएं यानी कि इसके फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज क्या है। फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है या आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको पाइथन लैंग्वेज की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज क्या होती है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेबसाइट बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग जैसे कार्यों में किया जाता है। फ्रेंड्स, पाइथन जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसका यूज जो है यानी कि इस पाइथन लैंग्वेज का जो है काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसका ज़्यादा यूज होने के पीछे मेन कारण यह है कि ये जो पाइथन लैंग्वेज होती है ये काफ़ी आसान होती है और फास्ट होती है। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज जो है इसका मेन यूज के बारे में हम बात करें तो इसका यूज जो है जैसे कि वेब डेवलप करना हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है, ऐप डेवलपमेंट, सिस्टम स्क्रिप्टिंग या बड़ी डेटा के प्रोसेसिंग के लिए पाइथन लैंग्वेज की यूज की जाती है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि पाइथन लैंग्वेज का जो है यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के समय में तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे कि यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्पॉटिफाई होती है, याहू होती है, ये सारी जो बड़ी कंपनियां होती है ये भी जो है पाइथन लैंग्वेज का यूज करती है। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज जो है एक बहुत ही आसान लैंग्वेज होती है। इसके अलावा जो है पाइथन के कोड जो है इंग्लिश में लिखे गए होते हैं जिन्हें समझना और सीखना जो है काफ़ी आसान होता है। फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग जब की जाती है पाइथन में तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लिखे जाते हैं वो इंग्लिश के शब्दों का यूज किया जाता है, इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी टफ जो है सिंटेक्स या रूल्स नहीं होते हैं, कई जगह पे इंग्लिश के शब्दों का यूज किया जाता है। तो ये जो है इसकी वजह से जो है पाइथन लैंग्वेज जो है काफ़ी आसान हो जाती है। अगर आप एक बिगिनर है यानी कि आप स्टार्टिंग में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जो है इस पाइथन लैंग्वेज को भी जो है आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके सिंटेक्स जो है काफ़ी ईजी होते हैं, जिसको कि एक नॉर्मल जो इंसान है वो भी खुद इसे देखकर जो है आसानी से इसे समझ सकता है और सीख सकता है। तो इसमें जो इंग्लिश जैसे जो कमांड होते हैं इसकी वजह से पाइथन लैंग्वेज जो है काफ़ी इजी हो जाती है। इसके अलावा पाइथन लैंग्वेज जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी होती है, मतलब कि पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम को चलाने से पहले इसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है। फ्रेंड्स, किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज हो या फिर C++ लैंग्वेज होती है तो इसी की तरह ही पाइथन लैंग्वेज को चलाने के लिए कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपाइल इंटरप्रेटेड का मतलब ये हो गया कि जो प्रोग्राम लिखे गए तो उस प्रोग्राम को एक बार न चलाकर यानी कि एक एक करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जैसे पाइथन लैंग्वेज में एक हमने प्रोग्राम लिखा तो उस सारे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट ना करके एक एक करके एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, तो उसे हम इंटरप्रेटेड कहते हैं। जैसे कि ताकि इसमें जो है एक एक करके करना पड़ता है ताकि जो कोड है वो आसानी से रन हो सके। कंपाइल में क्या होता है, कंपाइलर क्या करती है कि जब प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो पूरे कोड को जो है एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाइथन लैंग्वेज जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी होती है और ये जो है काफ़ी आसान और इजी लैंग्वेज होती है, तो आप इसे जो है आसानी से सीख सकते हैं।
अब अगर हम पाइथन लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से कंपेयर करें तो पाइथन लैंग्वेज जो है बाकी सभी लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट होती है। इसमें हम कुछ ही लाइन में अपने कोड को लिख सकते हैं। किसमें कुछ ही लाइन में कोड को लिख सकते हैं? तो पाइथन लैंग्वेज में जो है हम कुछ ही लाइन में अपने कोड को लिख सकते हैं। जिस कोड को दूसरे लैंग्वेज जैसे कि जावा हो, सी हो या C++ में हमें कोड को लिखने में काफ़ी ज़्यादा लाइन में हमें कोड लिखना पड़ता था, तो उसी को हम पाइथन की हेल्प से कुछ ही लाइन में लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम ले रखा है और ये प्रोग्राम जो है C++ में लिखी गई है। ठीक है, तो C++ लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बना हुआ है उसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए कई सारी लाइन में जो है कोड हमें लिखना पड़ा। ठीक है, लेकिन उसी कोड को जब आप यहाँ पे देखते हैं इस कोड को जो है पाइथन लैंग्वेज में लिखी गई है और उसी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए जो है हमने जो है एक ही लाइन में लिखकर इसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि पाइथन जो है एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोड लिखना और समझना बाकी लैंग्वेज की कंपैरिजन में दूसरी लैंग्वेज की तुलना में काफ़ी आसान होता है, काफ़ी इजी होता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि पाइथन लैंग्वेज क्या है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इस लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा। फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1980 यानी कि 1980 के दशक में गुइडो वॉन रोसम द्वारा बनाया गया था। तो पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, किसने बनाया? तो गुइडो वॉन रोसम ने 1980 के दशक में इस लैंग्वेज को बनाया। इसकी शुरुआत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड्स में हुई थी। इसका नाम जो है पाइथन के नाम की उत्पत्ति जो है एक कॉमेडी शो के नाम से हुई। 1970 के दशक में BBC कॉमेडी सीरीज द्वारा मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नामक एक स्क्रिप्ट प्रकाशित हुई। इसी से प्रभावित होकर वैन रोसम ने पाइथन नाम दिया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक पाइथन फ्लाइंग सर्कस नामक एक स्क्रिप्ट थी, तो उसी से प्रभावित होकर जो है वैन रोसम ने इस लैंग्वेज का नाम जो है पाइथन नाम दिया। चलिए अब हम बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज का यूज कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका यूज आज लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे एरियाज लिए हैं जिनमें जो है पाइथन लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जैसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है मोबाइल एप्लीकेशंस, सेकेंड हो गई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, थर्ड है डेटा साइंस, फोर्थ इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फिफ्थ इज इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, वेब डेवलपमेंट एंड लास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जिनमें जो है पाइथन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम पाइथन लैंग्वेज के फीचर्स की बात करें, इसकी विशेषताएं के बारे में बात करें, तो इसका फर्स्ट फीचर्स ये है कि पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे सीखना और इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो अब आप समझ चुके होंगे कि पाइथन जो है एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जिसकी वजह से इसे सीखना और इसका जो यूज करना है काफ़ी ईजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जिसके कोड को इंटरप्रेटर द्वारा रन किया जाता है। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है जिसमें कि कोड को जो है एक ही बार में एग्जीक्यूट ना करके एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स कि अगर आपको इंटरप्रेटर, कंपाइलर या असेंबलर के बारे में नहीं पता है कि ये क्या होती है, तो इस पर हमने वीडियो बना रखा है और इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है पाइथन एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें लिखे गए कोड को अलग अलग प्लेटफॉर्म में चलाया जा सकता है। पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि अगर पाइथन में जो कोड लिखे गए हैं, अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख रहे हैं तो इसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी पे भी आप रन चला सकते हैं। प्रोग्रामिंग में कोड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
फोर्थ पॉइंट है पाइथन में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जो इसे बाकी लैंग्वेज से ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर बनाती है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए डेटा स्टोर करने के लिए हमें जितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद ही मैनेज करते हैं, और अगर अनयूजफुल ऑब्जेक्ट अनयूजफुल डेटा जो है अगर मेमोरी में फुल हो गई है तो उस अनयूजफुल डेटा को फ्री करके वहाँ से उसे खाली करके मेमोरी को वो मैनेज करती है। तो ये जो खूबियाँ है ये पाइथन लैंग्वेज में होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है और ये पावरफुल भी होती है। अब फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इसकी मेन एक और फीचर्स है कि ये जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल है, इसे आप फ्री में सीख सकते हैं। तो अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में पाइथन लैंग्वेज जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको पाइथन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी, तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप अपनी कोई ओपिनियन कोई सुझाव अपना देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके।